फिर तो ये कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। अच्छा, बेसिक के बारे में। बेसिक तो भाई फिर डॉक्टर संजय बताएगा इनको सही तरीके से। है। तो इसमें तो भाई ऐसा है। मम्मा जी, आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, फेस दिखा दो। फेस दिखाओ, आप ऑनलाइन आओ, आप पीछे मत रहो। कहाँ रह गए? इसमें ना कैमरा ऑन होना यही इसलिए जरूरी है। कैमरा ऑन रहता है ना तो आदमी थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहता है। विकास का कैमरा जी कभी ऑन नहीं होता। लास्ट में ही होएगा जब 500 करोड़ के लिए धन्यवाद मिलता है इसको। विकास का। विकास तुम, वही सबसे बड़ा टारगेट है उसका। हम तो चुप मोट डॉक्टर ऐसे ही। साहब, शकल तो दिखा दे विकास से। दिखाए तो थे। सो गया विकास। मामा जी। अभी मामा जी रह गए भाई, कहाँ रह गए? मामा जी को देख हम यही समझाएंगे सारी चीजें, पर इनका कैमरा ऑन करो। ये टॉपिक इनको आज जो क्या है ना, यही समझाएंगे पूरा। यही समझ जाएंगे। बताओ। मामा जी प्लीज कैमरा ऑन करिए आप। 2 दिन से नाइट का खाना बंद कर रखा है भाई। ओ वाह। आ गया। ये कर नहीं पा रहे शायद इनको। नेट वगैरह चलाने में कोई दिक्कत है इनको, शायद साउंड की भी इश्यू लग रहा है कुछ, है ना? नहीं नहीं, हाईटेक है वैसे तो ये पूरे। फिर क्या समस्या आ रही है? मोबाइल चेंज करवा देते हैं, दूसरा दिलवाएंगे अभी, 1 लाख 1.5 लाख वाले इनको। मोबाइल तो कोई एक ठीक है। नया आ गए। आ गए भाई, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। करो मामा जी, कैमरा नेटवर्क ऑन करो, फिर प्रॉब्लम आपको भाई। आज बताते हैं सारा सिस्टम है क्या ये। ऑन। हम्म। आ गए। ये अभी डॉक्टर साहब ये लगा के आए हैं, श्री श्री अभी आ रहा है रविशंकर कैमरा? वाली। देखो अभी इनका सुदर्शन सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन प्रक्रिया करके आए हैं। हम्म। मामा जी आवाज आ रही है? जब हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है। लाउड एंड क्लियर। अच्छा। अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आप जी। अपने दोस्त की शादी में गए। ठीक है जी। हम्म। आपका कोई हम्म। बहुत अच्छा दोस्त है। आप अपने दोस्त की शादी में गए। अच्छा दोस्त है आपका। आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बना है, बिलीफ सिस्टम के उसके बारे में एक धारणा बनी हुई है कि मेरा अच्छा दोस्त है ये। ठीक है जी। धारणा बनी हुई ना हमारे दिमाग में, जी। किसी के प्रति कुछ भी पड़ जी। सकती है, बन गई। अब आप अपने दोस्त की शादी में जी। गए। अब वहां पे चल रहा है डीजे। लोग नाच रहे हैं। हमने आंखों से देखा जी। जी। और कानों से सुना। तो ये सब चीजें हमारे अंदर गई, माइंड में, मस्तिष्क में गई। अब मस्तिष्क में आपने देखा कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इसकी शादी है, आज डीजे चल रहा है। आपके मन में विचार आया कि मैं आज खुश हूँ, मेरे दोस्त की शादी है, गाने भी चल रहे हैं, लोग नाच भी रहे हैं। आपको बड़ा अच्छा फील हुआ, आपके अंदर विचार हुए, उत्पन्न हुए नाचने के, यार मैं भी नाच चुका हूँ, मैं भी नाचता हूँ। विचार उत्पन्न हुए जी। जी। अब आपके अंदर विचार उत्पन्न हुए तो आपको अच्छा फील हुआ। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ आपको। आपको अच्छा फील हुआ और आप खड़े हो गए। जी। जी। ठीक है, आपको अच्छा फील हुआ और आप खड़े हो गए। अब आप एक्शन ले रहे हो।
खड़े हो गए आप और एक्शन लेने नाचने लग गए, नाचे। हुआ है ना ऐसा कई बार आपके साथ? इनके साथ नेट का इशू है कोई ना कोई। हाँ मामा जी, ऐसा हुआ है ना आपके साथ? हम्म, आप नाचने लग गए और आप नाचे कई देर तक, आधा घंटा, एक घंटा नाचे जी आप। अब क्या हुआ, आपके अंदर विचार आए थे, बाहर कोई घटना घट रही थी, आपके अंदर विचार आए थे और हमारी पुरानी धारणा से विचार मिले। ठीक है जी, और उसके बाद आपने क्या किया, नए विचार उत्पन्न हुए आपके अंदर। और नए विचार जब उत्पन्न हुए तो आपको अच्छा फील हुआ और आप उठ खड़े हुए और आप भी नाचने लग गए जी। आपने एक्शन लिया, नाचे, उसका रिजल्ट आया। ठीक है जी, आपने उसको एंजॉय किया। और जो नाचने की जो ये है ना, जो आप जो नाचे हो, आपने एंजॉय किया है, इसका एक इमेज हमारे माइंड में फिर बन गई। फिर आप किसी दूसरे दोस्त की शादी में गए, वो भी आपका अच्छा दोस्त था, फिर ये घटना घटी, फिर ऐसे घटा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? हुआ है हम्म, ना मामा जी कई बार ऐसा? हाँ हाँ। हुआ है। तो ये घटना ऐसे घटती है। ऐसे ही कई बार क्या हुआ, किसी से आपकी कोई दुश्मनी थी और वो बंदा आपके सामने आ गया, आंखों ने देखा, बड़ा बेकार बंदा है यार, उसके बारे में धारणा थी, आंखों ने देखा, वो देख के हमारे अंदर इमेज गई, दिमाग ने प्रोसेस किया और उसके बारे में धारणा थी कि भाई ये बड़ा गंदा आदमी है। और उसके बारे में धारणा जाके हमारे नया विचार पैदा हुआ, बड़ा गंदा आदमी है। और वो विचार उत्पन्न हुए और हमें बहुत गुस्सा चढ़ने लगा, बड़ा बेकार आदमी, बड़ा। अब वो हमारे विचार बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो गए, गुस्से वाले, फीलिंग भी बड़ी खराब हो गई, गुस्से वाले, आग लाल बबूला हो जाएंगे हम। और वो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हुई फीलिंग, तो हम उसको, जो हमारा दुश्मन था या जिससे हम डरते थे या दुखी थे, परेशान थे, हम उसको कूट पीट भी देंगे। हो सकता है ना ये? या फिर हम इन फीलिंग को यहीं जी। दबा लें। है जी। हम्म, अब देखना आपके साथ क्या हो रहा है। ये तो आपने एक्शन ले लिया, एक्शन लिया, उसको कूट दिया, पीट दिया, फिर एक रिजल्ट आया। यहाँ पे एक घटना और घट रही है। जनरली आजकल हम एक्शन नहीं लेते। हम क्या करते हैं, जो फीलिंग दुख की आ रही है ना, जो दुख की फीलिंग आ रही है, जो दुख हो रहे हैं, हम उसको कुछ ऐसे ट्रिक लगाते हैं, उसको दबा लेते हैं। ठीक है जी। और हर हम्म, बार हम अपने दुख को ऐसे दबाते हैं, और दबाने से क्या होगा कि हमारे अंदर उस दुख के जो फीलिंग्स है ना, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि हम उसको निकलने भी नहीं दिया। अब हम उसको दबाते गए। अब इस तरह से हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम डेवलप होता गया, और इस तरह की फीलिंग वहां तक आएगी, हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे। और उससे क्या होगा कि हमारा सारा जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी हुआ आपके साथ मामा जी ऐसा? हुआ होगा। हम चाहते हैं किसी को ऐसा तो नहीं पीटना, हुआ। लेकिन हम पीट नहीं पाते, और हम अंदर अंदर फूकते हैं फिर, बड़ा परेशान है यार, ये होगा वो होगा। हुआ है ऐसा? हुआ है ना? यहाँ पे। तो पिटने पैटने के तो वो वर्ड आते नहीं दिमाग नहीं, थोड़ा बहुत तो आया हो कभी। में। ऐसा तो कभी गुस्सा होना अलग बात है, किसी की पिटाई पिटी वाले वर्डिंग तो खैर नहीं आते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए लेवल है जी ये। ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा तो क्या होगा? मैं बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ, आप जब वो गुस्सा आएगा ना, तो उस गुस्से को हम दबाने की कोशिश करते हैं। नहीं होता कई बार हमें घर में भी हम्म, गुस्सा आता है, तो हम दबाने की कोशिश करते हैं, उसको दबाते भी हैं। होता है हाँ ना? हाँ, वो तो है। जी। तो ये जो दबाना है ना, ये जी। जो ये हम गुस्से को दबाते हैं, एक फीलिंग को दबाते हैं, उस फीलिंग को पूरा नहीं होने देते, हम बार बार इस तरह की चीजों को दबाएंगे ना, तब हमारे अंदर, हमारे माइंड में समस्या क्रिएट होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जब बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा होती है। ऐसा होता है जी। कभी आपने ऐसा फील किया है? हम सब ने फील किया है आज तक। मेरे साथ भी हुआ, विजय के साथ, सबके साथ होता है, ये नेचुरल है, होता है हम्म, सबके साथ।
इसे कहते हैं समस्या या दुख, यहाँ पे क्रिएट होता है ना। यहाँ तक कोई चीज समझ बैठी है आपकी, थोड़ी जी। बहुत भी समझ बैठ है, हम्म। यहाँ पे बैठी। ठीक है जी। अब देखना, अब हम क्या जी। करेंगे, हमारा जो जो हमारा लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य पता क्या है? जो ये नेगेटिव जो थॉट्स आए थे, जो फीलिंग्स आई थी ना, जो नेगेटिव थॉट्स और जो फीलिंग आई है ना, उनको खत्म करना। ठीक है जी। उनको दबाना नहीं, खत्म करना। यस। ठीक है जी। उनको खत्म करना। अब उनको खत्म करने का क्या तरीका है पता है? आपके पास, आपने घर में दो पौधे लगा दिए जी। ठीक है। एक पौधे को आप पानी दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। तो जिस पौधे को हम पानी देंगे ना, वो बड़ा होगा। जिसको नहीं देंगे, थोड़े दिनों बाद सूख जाएगा, जड़ के वो खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कुछ? ठीक है। जी। अब क्या होता है, अब जो हमारे अंदर एक गुस्सा हुआ था, समस्या पैदा हुई, इसे हम कहते हैं नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। नकारात्मक नकारात्मक विचारों का जो जंजाल है ना, उसे कहते हैं नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, शुद्ध भाषा में। जो हम नेगेटिव सोचते हैं, उटपटांग सोचते हैं, दुख भरी घटनाएं सोचते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, कई बार रेडियो में हम सैड सॉन्ग चलाते हैं, दुख भरे गाने, तो हम भी दुख भरे हो जाते हैं। हम्म। होते हैं ना। कभी हुआ ऐसा आपके साथ? हम्म। होता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर दुख की फीलिंग पहले भरी हुई होती है, वो बाहर से सुनते हैं, हमारे कान से जाएगी फीलिंग, और फिर हम दुख भरे हो जाते हैं। पता ही नहीं, कोई कारण ही नहीं। कई बार हम हंसी मजाक के गाने सुनते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, सुनते हैं, हमारा मूड चेंज हो जाता है। होता है ना ये? हमें लग रहा है ये ऐसे होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, जो हमने बताया। कैसे विचार पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं। जी। अब हमारा बेसिक मकसद पता है क्या था? जहां तक आपको ये समझाना था कि जो दुख पैदा हो रहा है ना, ये एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। इसको हम ना किसी से काट सकते हैं, ना दबा सकते। दबाओगे तो फंस गए, क्योंकि जितना दबाएंगे ना इसको, ये उतना फैलेगा, ये गड़बड़ करेगा। हम क्या करेंगे, इसके साइड में एक बिलीफ सिस्टम, मतलब सकारात्मक सकारात्मक विचारों का एक पुंज कह सकते हैं, मतलब सकारात्मक विचारों का एक बंडल इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा नहीं, हम क्रिएट करेंगे, या हम उसको खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बाहर कोई अच्छी घटना नहीं घटी, हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें घटना से कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैठेंगे, और जो सकारात्मक, जो हमारा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, उसको हम पानी देंगे। कैसे? हम बैठे ग्रेटुड में। अब जब हम ग्रेटुड में बैठेंगे, तो हम अच्छी अच्छी फीलिंग हमारे होगी, थॉट्स अच्छे लाएंगे हम। ठीक है जी। थॉट्स हमारे पास ऑलरेडी थे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया था। हम अच्छे थॉट्स लाएंगे, अच्छी फीलिंग लाएंगे, और उस अच्छी फीलिंग से हमारा जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है, उसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे। हो जाएगा जी ये। प्रैक्टिस करेंगे, महीने 2 महीने हो गया। अब ये पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हम इतना अच्छा बना ले, क्योंकि हमने सारी ताकत इसको दे दी। अब नेगेटिव वाले के पास ताकत नहीं जा रही, उसके पास ताकत भी जा रही है, तो वो इतना फल फूल नहीं रहा। हमने पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम को पूरी ताकत दे दी। क्यों? हम जानबूझ के दे रहे हैं किस चीज को पानी, उसको ताकत हम जानबूझ के दे रहे हैं। पहले सब कुछ अनजाने में होता था, लेकिन अब हम जान गए, अब हम जानबूझ कर अच्छी तरह हमें पता है किसको पानी देना है, किसको नहीं देना। अब हम जो अच्छे विचारों वाला सिस्टम है, उसको एनर्जी देंगे। और अच्छे विचार हमें सब ऑलरेडी हमारे पास है, पर हमें पता नहीं था। अब हमें पता चल गया, हम इस चीज को मतलब इस पौधे को पानी देंगे, और ये पौधे को पानी देंगे, तो ये पौधा धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है जी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका हम्म। नेगेटिव माइंडसेट था, जो नकारात्मक विचार थे, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। एकदम से नहीं, हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 6 महीना, साल भर में वो नकारात्मक विचार आपके कम हो जाएंगे, और सकारात्मक विचार आपकी जिंदगी में आने लग जाएंगे। ठीक है मामा जी, यहाँ तक कुछ समझे? जी।
सकारात्मक विचारों को समझ गए ना, ये सकारात्मक विचार ऐसे आएंगे। अब क्या होगा, हाँ गेम यहाँ शुरू होता है। जब आप सकारात्मक विचार पैदा करने लग गए, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने मन के मालिक हो चुके हो, चाहे थोड़ा बहुत, चाहे 1 मिनट के लिए। क्योंकि किसी चीज को आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब पैदा कर रहे हो आप, है ना? किसी चीज को आप बना रहे हो। अब आप क्या होगा, जब उन सकारात्मक विचारों को आप बनाओगे, तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। मैंने मैंने कहा कि भाई, भगवान का बहुत धन्यवाद, मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद, मेरे दोस्तों का बहुत धन्यवाद। तो मेरे अंदर एक शांति सी पैदा होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और फिर मुझे अच्छा क्या, मुझे फील होता है। और जब मुझे फील होता है ना, ये बार बार ये फीलिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इस फीलिंग को हम दबाएंगे नहीं, क्योंकि ये हम चाहते हैं। ठीक है जी। हम इस फीलिंग को बढ़ाएंगे, और जब ये फीलिंग बढ़ेगी, तो हम एक्शन लेंगे। फिर हम लेंगे एक्शन, और हमारे एक्शन, यस आप देखना, बिल्कुल अलग होंगे। हमें जानबूझ के हमने चीजें उत्पन्न की है, अब हमारे एक्शन उसी हिसाब से होंगे, अच्छे होंगे। हम अब किसी से मिलेंगे तो बड़े अच्छी तरह से हेलो हाय नमस्ते करेंगे, ठीक है ना? बड़े अच्छी तरीके से, मतलब उसका आदर सत्कार करेंगे, उससे बात अच्छे तरीके से करेंगे। पहले हम बात बात में गुस्सा हो जाते थे, हमें पता ही नहीं था हम गुस्सा हो रहे थे, लेकिन अब हम बड़ी अच्छी शांति से बात करेंगे, किसी की बात को अच्छी तरह सुनेंगे, समझेंगे, और हम खुद भी शांत रहेंगे। यहाँ तक समझे मामा जी कुछ आप? जी ठीक है ना? यस हाँ, यहाँ तक यस हम सर समझ गए कि भाई चीजें बहुत ठीक ठाक है, हमारी थोड़ी सी पकड़ में भी है। तो हम इन विचारों को बढ़ाएंगे, और इन विचारों जो एक्शन होंगे ना, हमें लगता है कि हमें विचारों पे एक्शन लेने चाहिए। भाई हम क्या करेंगे, जैसे मान ले मैं हूं, मेरी फीलिंग बढ़ गई, मुझे अच्छा फील हुआ, तो मैंने आपके पास फोन किया, या आपका मेरे पास फोन आ गया, तो मैं बड़े प्यार से बात करूंगा, हाँ मामा जी ऐसे है ऐसे, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको भी लगेगा यार बंदा मेरी बात में मतलब इन्वॉल्व होकर अच्छी तरह बात कर रहा है मुझसे। ठीक है जी, मेरी बात सुन भी रहा है। तो देखो, बात करने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि बंदा अच्छा है, बातों से बहुत कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर जैसे आप एक्शन लोगे, और जो आप एक्शन लोगे, तो उसके रिजल्ट भी आएंगे साहब। अब उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। मेरे दिमाग में बड़ी मामा जी ने मेरे से अच्छी तरह की बात करी, आपके दिमाग में यार मेरे पास सुभाष ने फोन किया, अच्छा है। तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा पॉजिटिव का, वो सुभाष अच्छा बंदा है, अच्छी तरह से बात करता है, एक इमेज बनेगी ना, कहते हैं भाई उसकी इमेज बनेगी। वो इमेज बनना मतलब बिलीफ सिस्टम बन गया। फिर आपकी हमारी बाद में बात हुई, फिर वो जो इमेज थी वो और स्ट्रांग होगी। ठीक है जी। फिर आप ग्रेटिट्यूड कभी करोगे, पॉजिटिव बढ़ाओगे, तो वो ऐसे उसको आप पानी देते रहेंगे। समझ गए ना जी? जो अपना सकारात्मक जी बिलीफ सिस्टम है, जो सोचने समझने का जो तरीका है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ठीक है ना, डॉक्टर संजय? हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक। जो नेगेटिव, जो हमारा बिलीफ सिस्टम था, हम उसको दबाएंगे नहीं, उसको, है ना, उसको बस पानी देना बंद कर उसके देंगे पैरेलल हम। पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम पैदा कर देंगे। हाँ, वो उसके हम पैरेलल में पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनाएंगे। हाँ, पहला हमारा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनेगा, तो धीरे धीरे वो एनर्जी वहां जाने लग जाएगी, ताकत हमारी वहां जाएगी, मतलब पानी हम उसको देंगे, वो हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, एनर्जी बहेगी नहीं हमारी। फिर हम पॉजिटिव, फिर हमारी फीलिंग पॉजिटिव, फिर हमारे एक्शन पॉजिटिव, फिर हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। जब हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उन रिजल्ट की हमारे अंदर इमेज बनेगी। ठीक है जी। जब वो हमारी इमेज बनेगी, तो फिर हम पॉजिटिव रिजल्ट वो करेंगे, थॉट्स पैदा करेंगे। क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो हम धन्यवाद करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग पैदा होती है। और जब हमारे अच्छी फीलिंग पे, तो हम अच्छे एक्शन लेते हैं। जब हम अच्छे एक्शन लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ग्रेटिट्यूड की जो किताब है, उसमें बताया गया है कि आपके आसपास वातावरण बदलेगा। वातावरण एक्चुअली क्या होगा, कि जब आप सही सोचोगे, सकारात्मक आप सोचोगे, तब क्या होता है
कि आप एक बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी में होते हो। ठीक है जी। और फिर क्या है, वातावरण में कुछ बदले ना बदले, लेकिन आपका देखने का तरीका बदल जाता है। और जब आपका देखने का तरीका बदलता है, तो कोई आपकी बुराई भी करता है ना, तो आप उस बुराई में से क्या करोगे, उसको पकड़ नहीं पाओगे, आप उसमें पॉजिटिव ढूंढ लोगे, क्योंकि सिर्फ आपका देखने का तरीका बदल गया। देखो, कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है जी। आप हो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, कहीं मैच ही नहीं हो रहा। भाई आप मैच कब होगे, जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब कोई बात बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। फिर आप हो, यार मैं उसको समझ नहीं पा रहा, वो मेरे को नहीं समझ पा रही। ऐसा होता है ना, वो क्यों फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही। हम्म। वो भी परेशान, आप भी परेशान, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, होगी गड़बड़। आप भी खुश, वो भी खुश, फ्रीक्वेंसी मैच होगी, बढ़ेगी बात। तो ये सारा फ्रीक्वेंसी का चक्कर है। फिर आपको ये लगेगा यार जो मैं सोचता हूँ वो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका देखने का तरीका बदल गया। जैसे ही आपका तरीका सही हुआ, पॉजिटिव हुआ, जो हमारे आसपास है इन्वायरमेंट है, उसमें जो पॉजिटिव हो रहा है हम उसे देखेंगे, हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। फिर कोई कहेगा संजय यार तेरी तो किस्मत अच्छी है, तू ये अच्छा है वो अच्छा है। फिर कहेंगे यार तुझे किस्मत बदल ली, तेरा लक बढ़िया है। चीजें ऐसे चलेगी, धीरे धीरे बदलती जाएगी, आप बदल जाओगे। फिर आपके क्या है कि आपकी सोच है ना, धीरे धीरे बदलती जाएगी। आपको लगेगा हाँ सही है भाई, ये सही है, ये बिलीफ सिस्टम ठीक है। जब एक बार आपको सही रिजल्ट इसके मिलने लग जाएंगे, तो आप खुद ही ग्रेटिट्यूड में बैठोगे, उसकी फीलिंग लोगे और उसको अनुभव करोगे। और इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से हमारा, यही फीलिंग हम ग्रेटिट्यूड की फैमिली के मेंबर से भी रखेंगे, बच्चों से भी रखेंगे, और हमारी यही फीलिंग पैसों के साथ भी रहेगी। और यही हमारी फीलिंग हमारे ड्रीम्स के साथ, जो हमारे सपने देखे उनके साथ भी रहेगी, घर परिवार के साथ भी रहेगी। यही फीलिंग हमारे जो हेल्थ है उसके साथ भी रहेगी। तो आप देखोगे कि आपके 2-3 महीने की ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप देखो हेल्थ भी एक अच्छे लेवल पे रहेगी। हर चीज आपकी धीरे 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 एक बहुत अच्छा लेवल पे आ जाएगी। और आपको लगेगा हाँ भाई अब ठीक है। ये है ग्रेटिट्यूड का जो है मिरेकल होता है यार। ठीक है मामा जी, यहाँ तो कुछ हुआ क्लियर। यस यस हाँ। यस यस। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ जो शुरू का पार्ट है। देखो जी मामा जी, क्या होता है कि हम इंसान है, हमारे साथ क्या है, एक माइंड है जो हम सोचते हैं। मैंने कोई डिसीजन लेना, अभी अभी सोचते हैं। तो जी जो हम सोचते हैं ना, अभी सोच रहे हैं, वो क्या है, एक कॉन्शियस माइंड है। जैसे हमने मैथ का कोई काम करना है तो हम उस पर जोड़ लगाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है जी। अब आप 20 साल से गाड़ी चला रहे हो, आपको कोई कहेगी जी गाड़ी चलानी है आपने, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा ना। आपने चाबी ली और गाड़ी में लगाई और चल दी। ठीक है। आपको एक मैथ का सवाल दिया, आप उसमें सोचोगे 2+2 4 होता है। फिर थोड़ी और कैलकुलेशन आ गई तो आपको लगेगा मुश्किल है, दिमाग लगाओगे। ठीक है जी। गाड़ी भी एक मुश्किल काम था, लेकिन उसमें आपने टाइम नहीं लगाया, लेकिन उस मैथ के सवाल में आपने टाइम लगाया। ऐसा क्या है, गाड़ी में उतना टाइम क्यों नहीं लगाया आपने। वो आपकी हैबिट रूटीन बन में आ चुकी गया है। ना। हाँ जी। हैबिट बन चुकी है। हैबिट में आ गया वो पूरा। हैबिट में आ गया। और ये हैबिट पता है हमारे कहाँ बनती है, हमारे जो मन है ना, मन, उसमें 2 मन होते हैं जी। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहते हैं। एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहते हैं। और जो अवचेतन मन होता है ना, ठीक है जी, उसमें सारी हैबिट बनती है, और वो ही काम करता रहता है। वो बहुत शक्तिशाली है। वही काम, आपकी हैबिट बन गई, वही काम कर रहा है। आपको बहुत सी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी हैबिट आपको बनी हुई है, ऑटोमेटिक हो रहे हो आप। लेकिन कोई नई चीज आ गई, कोई मैथ का सवाल आ गया, कोई कैलकुलेशन आ गई, तो आप वो सोचोगे, करोगे। जो मैथ का सवाल आप करोगे ना, जो चीज पहली बार आप करोगे, वो आपके कॉन्शियस माइंड, जिसे चेतन मन कहते हैं, वो करेगा।
आपको आज सवाल दिया, आपने उसमें पूरा दिमाग लगाया, वो कर लिया। ठीक है मामा जी, ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला लगाया। इस सवाल को 10 बार करो जी आप आज, 11 बार करो, 20 बार करो, 21वीं बार जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो चीज हमने रिपीट कर करके हैबिट में डाल दी, और हैबिट बन रही है हमारी अवचेतन मन में, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है जी। जो मुश्किल चीज हम दिमाग में लाए, और उस मुश्किल चीज को हमने समझा एक बार, फिर हम उसको बार बार रिपीट करके 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 हम उसको हैबिट बना ली, और वो हैबिट हमारी अवचेतन माइंड में चली गई, और फिर वो हमारी हैबिट बन गई। अब हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, वो चीज हो रही है। हो गई ना मामा जी वो चीज अपने आप। तो ऐसे ही ग्रेटुटी करनी है आपने। जी। आपने समझ लिया थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा और समझोगे, ये वीडियो वगैरह देख लो ग्रेटुटी होता क्या है। एक बार आपने पूरी ताकत लगा के समझ लिया, फिर आपने रिपीटेशन करना है। महीने भर रिपीटेशन कर लोगे, मतलब आप गाड़ी चलाना सीख गए। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ गाड़ी की चाबी लगानी, गाड़ी ऑटोमेटिक चल जाएगी। 1 महीना 2 महीना आपने ग्रेटुटी कर लिया, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर आप बैठोगे, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे गाड़ी में बैठे हमें जाना ऑफिस में, सोचना नहीं पड़ता। गाड़ी का हैंडल ऑटोमेटिक हो जाता है, गियर वेयर लग जाता है, सब हो जाता है ना ऑटोमेटिक। वो ऐसे चलेगी ऑटोमेटिक लाइफ। 1 2 महीने आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गाड़ी चलाने के लिए भी हम 1 2 महीना सीखते हैं, ऐसे होगी। अब ये बताओ मामा जी, आपका थोड़ा बहुत ये क्लियर हुआ कि भाई ये चेतन और अवचेतन मन के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? यस यस। हाँ। हाँ। पहली पहली बार कोई चीज हमारे पास आएगी तो वो हमारे चेतन मन में जाएगी, अवचेतन में नहीं। पहली बार हमने सवाल किया, पहली बार वो चेतन मन में गई हमारे में, जैसे कॉन्शियस माइंड का उसमें गई। हमने उसको रिपीट कर दिया, 20 25 30 बार 50 बार कर दिया। फिर हमने वो सवाल आपको दोबारा दिया, और आपने सोचना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में गई, और अनकॉन्शियस माइंड इंस्टेंट डिसीजन लेता है उसी समय। आपको बोला मैंने 2 + 2 = 4 बताया, आपने 50 बार सवाल कर लिया। 21वीं बार 51वीं बार मैंने पूछा, मामा 2 + 2 बोला 4। जोड़ना नहीं पड़ा ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक फीड हो गया। हम्म। तो सारी जो हैबिट है, जो सारे दुख है, जो सारी समस्याएं हैं, ये सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें, जो अवचेतन मन है उसमें पड़े हुए हैं जी। सारे सारे उसमें पड़े हुए हैं। तभी क्या होता है कि मैं दुख भरा सॉन्ग सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, मैं दुख भरा हो जाता हूँ, क्योंकि वो आ जाते हैं, महसूस होते हैं। ठीक है जी। और जो हमने आपको बताया था ना, वो विचार आएंगे, वो सारा काम होगा। ठीक है ना मामा जी। अब जो हमने बताया था ना, विचार बाहर से आएंगे, हम देखेंगे, हम विचार उत्पन्न करेंगे। जो ये विचारों का जी काम है ना, सारा काम ये हमारा अवचेतन मन में हो रहा है सारा। हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे अवचेतन मन में काम कर रहे हैं, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं। हम ये सारी चीज वहीं वहां बना रहे हैं। ठीक है जी। ये हम सब कुछ वहां कर रहे हैं, और उसकी जो रिजल्ट आ रहे हैं ना बाद में, उस रिजल्ट का हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये ठीक है या अच्छा है। ये हम करते हैं अपना जो कॉन्शियस माइंड होता है। जब आपको अच्छे रिजल्ट आने लगे, ठीक ठाक रिजल्ट आने लगे, आपको लगा हाँ भाई ये चीज सही है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है आपका कॉन्शियस माइंड। वो कहेगा हाँ ये चीज बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। मामा जी कुछ हुआ यहाँ तक क्लियर आपको थोड़ा बहुत? यस यस। मेरे हिसाब से दो चीज आपको क्लियर होगी, एक तो कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है जी। इस पे जी। जो अपने यूट्यूब में ना, आपको जब चैनल पे जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी उसमें, और हमने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। 2 3 बार आप देखो ना, तो कंसेप्ट आपके अच्छे क्लियर हो जाएंगे। आज जो हमारा बेसिक जो टॉपिक था ना, वो ये था कि हमारे अंदर इमेज कैसे बनती है, और हम एक्शन कैसे लेते हैं। क्या कारण होता है कि हम एक्शन ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अब जब भी कोई एक्शन लोगे ना आप, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्शन कैसे लिया। ठीक है जी।
ये है सारा काम। जी। अच्छा, अब आपने लेक्चर सुन लिया हमारा, आपकी समझ में आया या नहीं आया? बट मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जरूर आया आपकी समझ। हमें बड़ा मोटिवेट हो गया, बस चलो आज बहुत अच्छा किया, ये है बस। इससे कुछ नहीं होना दी, कुछ भी नहीं होना है। जो ये हमारा लेक्चर कितना ही बेहतरीन हो, कुछ भी नहीं होना। थोड़ी देर आपका माइंड कहेगा भाई ठीक है, आप आपको कुछ चीज या कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अब इस प्रैक्टिस को आप लगातार प्रैक्टिस में लाओगे ना, जो जो आपने सीखा है इसको लगातार प्रैक्टिस में लाओगे तब रिजल्ट मिलेगा आपको। अब यहाँ पे हमने ये देखा है कि अगर हम कोई बड़ा स्टेप ले लें, अगर मैं आपसे ये करता हूँ कि आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है डेली, तो आप क्या करोगे? सिंपली खड़े हुए 1 घंटा जिम में जाओगे या दौड़ोगे, जो भी कुछ करना है। 3 दिन करोगे, चौथे दिन गायब। हमने क्या किया कि हमने ऐसा करना ही नहीं है। आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, इसका मतलब 60 मिनट। हम ये कहेंगे आप बिल्कुल भी 60 मिनट मत लो। आज एक दिन है ना, तो आज 1 मिनट करो। आपको लगे यार कुछ भी नहीं है 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, माइंड ये भाई कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत। कल 2 मिनट करो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। 2 महीने के बाद 60 मिनट पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी, 60 मिनट एक्सरसाइज करते हो या वॉक करते हो, वहां पहुंच गया। 60 मिनट बाद मेरी ये गारंटी है, 60 दिनों बाद आप जिस अवस्था में पहुंचे हो ना, वहां से वापस नहीं आ सकते। आपकी 60 मिनट की एक्सरसाइज होगी, और वो आप पूरी जिंदगी कंटिन्यू कर सकते हो, और आपको रिजल्ट बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है जी। तो हमने ये सिस्टम ऐसे बनाया है कि भाई बंदा हमारी बात समझ जाए, उसको इसका पूरा साइंस पता चल जाए कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या ड्रामा चल रहा है, वो पूरी साइंस समझ जाए। फिर इसको प्रैक्टिस लाने के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है अपना, व्हाट्सएप का ग्रुप है। उसमें हम जो डेली करते हैं ना जी, वो चीज हम शेयर करते हैं दोस्तों को। हम बताते हैं कि भाई आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। उसमें हम ये करते हैं कि मानसिक डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हम 1 मिनट परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे, माता पिता का, फैमिली का, भाई बहन का। इससे क्या होगा, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता है, हमें शांति मिलती है। ठीक है जी, ये मानसिक डेवलपमेंट में। फिर हम शरीर के डेवलपमेंट के लिए कहते हैं जी, हमने 1 मिनट सिंपली हम चले। ठीक है जी, या हमने 1 मिनट एक्सरसाइज करी सिंपली। ठीक है जी। फिर हम कहते हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट, भाई संबंधों के विकास के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली कहेंगे कि आज हमने 1 मिनट अपनी फैमिली को दिया। तो आप देखोगे कि 1 मिनट 30 दिन में 30 मिनट होगी, और 2 महीने में 60 मिनट होगी। ये बहुत बड़े पेड़ बन जाएगा, बहुत बड़ी बन जाएगी। उसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट कम है। 1 मिनट कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 1 मिनट आपकी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और इस 1 मिनट पे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है। जो आदमी 1 मिनट से चलेगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसे गिरने की संभावना कम होगी। गिरेगा तो वो उठ के चल देगा। ठीक है ना मामा जी, यहाँ तो कुछ समझ में बैठा आपके 1 मिनट का क्या रोल है? यस यस। ठीक है ना? तो हमने जो एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में हम यही करते हैं। हमें ये लगता है कि आज मैंने शरीर को 2 मिनट दी, 5 मिनट दिया, हमने दिया शरीर को। हमने ये लगा कि हमने अपने मानसिक संतुलन को बढ़ाने के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा किया। हम ये देखते हैं कि हमने अपनी फैमिली का देखभाल करना है या जो भी है, हमने अपनी फैमिली को भी 2-4 मिनट दी। ठीक है जी। तो इस तरह हम एक मतलब ठीक ठाक सा बैलेंस जीवन बनाने की कोशिश करते हैं। यहां तक हुआ कुछ क्लियर मामा जी? यस और एक चीज और है इसमें ना, आप इस चीज में यस यस। इस चीज में किसी पूजा पाठ को,
किसी तंत्र मंत्र को, ठीक है, किसी महाराज को इसके अंदर मत लाना, क्योंकि उसको इसमें लाओगे ये सारी मेहनत खराब हो जाएगी। क्योंकि आपके जीवन की निर्माता आप ही हो, ठीक है जी। और ये मेरी गारंटी है, आज तक आपने जो भी कुछ किया हो, कोई तंत्र मंत्र कोई विद्या कुछ भी किया हो, यस। उससे इतनी खुशी आपको कभी नहीं मिली होगी जितनी हम बताए ना ग्रेटिट्यूड से मिलेगी आपको। आपने जब कुछ भी किया हो, कोई ध्यान प्राणायाम तंत्र मंत्र कुछ भी किया हो, इतनी खुशी उसे कभी नहीं मिली होगी जितनी हम इस विधि से बता रहे हैं। शुक्रिया अदा करने से जो खुशी मिलेगी ना, इतनी खुशी किसी से नहीं मिल सकती दुनिया में। ये आप नोट कर लेना, इससे कितनी खुशी मिलती है। बिल्कुल। और इसकी बिल्कुल सही खुशी बात। परमानेंट भी होती है या टेम्परेरी होती है, इसको आप बढ़ा भी सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते। और इससे आपके मन को कितनी शांति मिलती है, ये सब चीज देखना आप, आपको लेकर वास्तव में ये चीज काम करती है। ठीक है ना मामा जी। यस यस। हाँ, तो ये अपना टॉपिक आज का यही तक था। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हम आपको समझा पाए हैं। ठीक ठीक है विजय। है। एक गॉट इट। बार ना ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करा दो सर, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्या करना है। उसके बाद में फिर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, तो उसमें 10 मिनट लगेंगे और इसके लिए फिर एक नया लिंक क्रिएट करना पड़ता है। चलो हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उस हम्म। लिंक में आप ग्रेटिट्यूड का करें, संजय करें फिर एक सेशन और 20 मिनट का। हाँ एक सेकंड। हाँ, वो ठीक, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के बाद ना, जैसे उसके बाद में थोड़ा विजुअलाइजेशन भी समझा देना ना मामा जी को, फिर कंटिन्यू रहेगा सिस्टम। ठीक। चलो फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लिंक क्रिएट करता हूँ मैं, फिर आते हैं। ठीक है सर। लिंक मैं क्रिएट कर दूं, मेरे से जल्दी हो जाएगा। आप कर दो, बहुत होस्ट बेनिफिट कर है। दूंगा फिर आपको। नहीं नहीं, कोई आप करो, बढ़िया है। ठीक है। मैं अभी कर देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा ना अपने को। 25 हुए हैं, 30 पे कर दो। ठीक है सर। हाँ, ठीक है ना। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू।